नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता चली गया होगा बेरोजगारी भत्ता के बारे में कि अगले महीने से जो है स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए पोर्टल खुलने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे लगभग 60% लोग जो है बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए वंचित हो जाएंगे, उनको नहीं मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया रखा गया है, बहुत सारे, जो कई लोग सोचे भी नहीं रहे होंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए भी ऐसा क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्राइटेरिया है कि आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा कुछ लोगों को, लेकिन जिसको मिलना चाहिए ऐसे लोग भी यहाँ पे वंचित हो जा रहे हैं। वो एक बहुत ही दुखद स्थिति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज खामी के बारे में बात करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं। यदि आप इसका PDF नहीं देखे होंगे अभी तक बेरोजगारी भत्ता वाला, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो फिर मैं साइड में इमेज लगा दूंगा तो वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो खामी नजर आती है, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए उनके अनुसार। और यहाँ पे जो है मैं बोलता हूँ कि 40 लेना था, 18 से 40 तक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे छटने वाले हैं 35 साल के पास, क्योंकि बहुत समय से वैकेंसी आई नहीं है और लोग आस में अभी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो 35 प्लस में भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि CGPSC तैयारी करने वाले हैं, SI एग्जाम्स जो बड़े लेवल के एग्जाम कर रहे हैं, वो लोग आस लिए हुए बैठे हैं अभी तक। अब यहाँ पे जो बेरोजगारी का क्राइटेरिया रखा गया है 35 साल तक रखा गया है। 40 साल इसको करना चाहिए था, क्योंकि हमने जब CGSI का जब फॉर्म डाला था 2018 में, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्राइटेरिया में थे, 32 साल 33 साल लास्ट एज में थे, उन लोग भी अप्लाई किए हैं और अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वंचित हो जाएंगे, जबको सबसे ज़्यादा नीड उन्हीं को है, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी अपना पॉकेट मनी जो है घर से ले रहे हैं उतने एज में, और वैकेंसी जो है कंप्लीट हो नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वंचित कर दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। दूसरा कंडीशन जो गंदा है वो है एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। देखो यहाँ पे ये सारी चुनावी स्टंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक परिवार है जिसमें केवल एक है बेरोजगार, उनको मिलेगा। एक परिवार में 3 लोग हैं, इनमें से केवल एक को ही मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा। मान ले जाए 2 3 4 लोग तक भी हैं, अभी तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल वाला अभी ये सब ये चीज़ें चालू हुई है। उससे पहले गांव एरिया में जाएंगे आप, 3 लोग 4 लोग हैं ही घर में जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं। हालांकि यहाँ जो रिपोर्ट है CMI जो रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें बेरोजगारी दर सबसे कम है छत्तीसगढ़ में 0.8%। तो ये सारी क्राइटेरिया तो रखनी नहीं चाहिए थी, जब 0.8% यानी 1% भी नहीं, 1% से कम है। यदि अप्रॉक्स 1% भी हम ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके मोहल्ले में आप आकलन कर लीजिएगा, 100 युवाओं में केवल एक जो है बेरोजगार है, बाकी 99 लोग जो है उनको रोजगार मिल चुकी है उनके कहने के मुताबिक। तो ये क्राइटेरिया तो रखने नहीं चाहिए था। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो 2.5 लाख जो है 2.5 लाख इनकम आपका है, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, एनुअल इनकम आपका इतना होना चाहिए, तब आप इसके लिए पात्र होंगे। अब देखो क्राइटेरिया भी रखा गया है और इसको किस तरीके से डिसाइड किया गया है। अब ये 2 परिवार हैं, ये एक परिवार है जिसमें एक बेरोजगार है, एक दूसरा परिवार है इसमें 3 बेरोजगार है। दोनों जो है गरीबी रेखा के नीचे ही हैं, क्योंकि क्राइटेरिया पहले से डिसाइडेड है, 2.5 लाख के अंदर जिसका एनुअल इनकम है उनको मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही सोचिए, दोनों परिवार में दोनों का 2.5 लाख इनकम है, इसके पास एक बेरोजगार है, इसके पास 3 बेरोजगार है, तो आकलन कीजिए कि किसको ज़्यादा नीड है, क्योंकि उनकी इनकम दोनों की सेम है। इसके जो पेरेंट्स हैं वो तीनों का जो है भरण पोषण कर रहा है बेरोजगार होने के बावजूद, इनको सबसे ज़्यादा नीड है। यहाँ पे 2.5 लाख इनकम है, ये तो मैनेज कर भी लेगा किसी तरीके से, इसको दिया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 2 लोगों को जो है वंचित कर दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कट जाएंगे भाई, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं में कटेंगे। एक परिवार में एक जो सदस्य है या एक व्यक्ति को ही यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 2 लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनके साथ तो नाइंसाफ़ी है। आप यदि इस पर विचार करते हैं तो ये बहुत गलत है, ठीक है। जबकि इनको ज़्यादा नीड है, क्योंकि उनके यहाँ जो बेरोजगार हैं उनकी सदस्यता जो है ज़्यादा है, इनको ज़्यादा नीड है, इससे ज़्यादा नीड है। फिर भी से ये इसीलिए पॉलिटिकल स्टंट बोल रहा हूँ इसको मैं। हर एक घर में एक एक मिठाई का डब्बा छूट दो, वही खेल चल रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके घर वाले भी
खुश हो जाए, ऐसा उनका सोचना है कि इनके घर वाले खुश हो जाएंगे, कम से कम एक लोग को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है 2500 रुपये, ठीक है, और घर वाला को भी वोट मिल गया, बाकी सबको भी वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ उन लोगों का थिंकिंग होगा, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो फैमिली हैं, एक्स्ट्रा 2 लोग 3 लोग भाई बहन हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए तो नुकसान है ये। वो तो डिवाइड हो जाएगा, 2500 को 3 में डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 833 रुपये समथिंग। भाई सबके पास पर्सनल मोबाइल होता है, एक मोबाइल में रिचार्ज कर दिए ना, या तो फिर और कुछ कर लिए खर्चा, महीने में 2 बुक ही खरीद के ले आए, अच्छा थोड़ा आजकल सब चीज़ कॉस्टली है, कॉपी बुक खरीद के ले आए तो उतना ही में हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ उनके पास है नहीं, समझो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो नहीं होना चाहिए था, जो कि बहुत ही गलत है। एक तरफ इन लोग जो है आर्थिक रूप से समरूपता लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद उनका उल्लंघन कर रहे हैं। कहाँ से आएगी ऐसी में आर्थिक समरूपता, ठीक है। तीसरा जो है, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता तो बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि स्वरोजगार और निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया। अब कुछ समय पहले ध्यान दीजिएगा, जो प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया था, स्वरोजगार मेला जो लगा था, वहाँ पे लगभग 33,000 या 35,000 समथिंग था, पूरी छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कैंपस सिलेक्शन लेने की उनकी तैयारी थी। लेकिन आप खुद ही आकलन कीजिए कि आपके बीच में कितने लोग गए होंगे, क्यों नहीं गए हैं? बहुत सारे लोग मना करके आ गए, मिल तो रहा था लेकिन मना करके आ गए, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर हैं, अदर स्टेट के भी निजी क्षेत्र के जो कंपनी है वो भी प्लेसमेंट कैंप में भाग ली थी, और वहाँ पे सैलरी जो बोला गया था 6 से 40,000 तक, जिसमें 40,000 में बहुत ही कम पोस्ट थे। मेरा दोस्त खुद वहाँ पे गया था लेकिन वो मना करके आ गया। और यहाँ पे जिन लोगों का हो रहा था कैंपस सिलेक्शन में 9 से 11,000 सैलरी वेतन में जो है लिया जा रहा था, और 9 से 11,000 में क्या होगा भाई, वो भी दूसरे स्टेट में। सबसे पहले तो आपको रूम रेंट देना पड़ेगा 3,500 से 4,000, वो भी मिनिमम कॉस्ट है। उसके बाद खाना पीना, आपका स्वयं का खर्चा, यहाँ तक कि बाकी ये सारी जो 9,000 से 11,000 सैलरी, वो तो आपको रहने खाने पीने में ही ख़त्म हो जाएगा भाई, अभी के महंगाई के समय में। उल्टा आपको घर से मंगाना पड़ जाएगा मोबाइल रिचार्ज अपनी खुद के खर्चा के लिए। तो ऐसी जॉब कौन करेगा भाई, हर कोई मना कर देगा। स्वरोजगार मेला, निजी क्षेत्र में ये सारी चीज़ें, इसीलिए तो नहीं जाते हैं कैंपस सिलेक्शन में लोग बाग। कौन जाएगा बताओ ना। अब ऐसे लोग में मना कर दिया 9-11,000 तक की सैलरी को हर कोई मना कर देगा, तो जो मना करेंगे उनको फिर बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ को बारीकियों को समझो। यहाँ पे ये लॉसेज है, एक तो सैलरी दिया नहीं जाता है कैंपस सिलेक्शन में ठीक ठाक, और बोलते हैं कि अदर स्टेट और इधर उधर। हाँ, अपने क्षेत्र में दिया जाता है 9-11,000 तक की सैलरी में जॉब, वो बात अलग है, क्योंकि सारी बजट जो है बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बाहर जाके जाना पड़ता है, उसमें भी जो है सैलरी ठीक ठाक नहीं रहता, तो लोग बाग तो छोड़ेंगे ही। और यदि आप छोड़ दिए, ऑफर दिया आपको, आप छोड़ दिए, तो बेरोजगारी भत्ता के लिए आप अपात्र हो जाएंगे। तो एक मेजर लॉस है। अगला जो है, रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। चलो यहाँ पे ठीक लिखा है 2 वर्ष पुराना हो, क्योंकि जो लोग पास होते हैं 12वीं पास तुरंत जो है 2 साल के अंदर उन लोग रोजगार काउंट मतलब बेरोजगार में उनकी गिनती नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब ये 2 वर्ष पुराना इन लोगों ने जो है यहाँ पे आकलन किया है, एक डिसाइड किया है रोजगार पंजीयन के बारे में, तो जो 18 से 40 साल तक के हैं उनका जो रोजगार पंजीयन है वो तो 10-12 साल पुराना है, 4 बार तक नवीनीकरण करा के बैठे हुए हैं। तो जब इसका आकलन कर रहे हैं तो इसका भी कीजिए। जो लोग ज़्यादा टाइम से बेरोजगार हैं, रोजगार पंजीयन बहुत पुराना है, उनको तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जैसे कि उसने घोषणा पत्र में भी बोला था कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, 2017-18 की बात करना, जब इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था कांग्रेस का, तो बोला गया था कि 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं। जो हायर सेकेंडरी पास हैं और बेरोजगार हैं उनको 2500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन इनको तो वंचित ही कर दिया गया भाई, 35 के बाद वाले को यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तो कहने का मतलब है, जब यहाँ पे आकलन किया जा रहा है वर्ष का, तो यहाँ पे भी थोड़ा सोचना चाहिए था उनको कि जितने लोग ज़्यादा समय से बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा देना चाहिए था भत्ता। वो तो अभी तक वहन करते आ रहे हैं ना भाई, अपना पॉकेट मनी, अपना घर ही से। तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात जो है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे वंचित हो जाएंगे।
लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये खुशखबरी है, हर बेरोजगार युवाओं को दे रहे हैं, और मंत्री जी जो है अपना घोषणा पूरा ऐसा मान रहे हैं कि हर बेरोजगार को हम दे दिए। वहाँ पे जब घोषणा किया गया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था कि एक सदस्य को दिया जाएगा, ऐसा वैसा दुनिया भर का चीज़। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कटेंगे, लगभग 60% लोग को इन्हीं 4 पॉइंट्स में जो है कट जाएंगे। ऊपर से गवर्नमेंट जॉब वाला तो है ही, कई लोग ऐसे ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिसके यहाँ थोड़ा सा बड़े पोस्ट में हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी तक। बाकी आप देखे होंगे जो लोग तृतीय चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत हैं, जिसके घर में जो नौकरी में हैं, जैसे ग्रुप डी में हैं, तो उन्हीं को बस पात्र किया जाएगा। उससे बड़े लेवल के पोस्ट में हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। बहुत सारे कंडीशंस है ऐसे। ये तो मैं जो मेन वीकनेस था यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता में उसको लिया हूँ, और इसी के कारण सबसे ज़्यादा काटे जाएंगे। तो गिने चुने मात्र लोगों को मिलेगा। क्या है ये? तो ये सिर्फ एक चुनावी माहौल बन गया, ठीक है। और 2500 भी कोई बहुत बड़ा नहीं है अभी के समय में। हालांकि कुछ लोग जो गरीबी स्थिति के बहुत नीचे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा ये, लेकिन यहाँ पे इन लोग भी तो गरीबी स्थिति के नीचे होंगे भाई, 35 से 40 के बीच वाले। या तो फिर ये 1 सदस्य ले रहे हैं तो मच गए 2 सदस्य, जैसे 3 लोग बेरोजगार हैं या 2 लोग बेरोजगार हैं, तो इनकी भी तो गरीबी स्थिति है, तो उनको कम से कम दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे वंचित कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हाँ, इसका पूरा आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, वहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ, PDF आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अपडेट है भर्तियों को लेकर या नई नई वैकेंसियों को लेकर। तो अभी जो अपडेट आ रही है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अभी जो प्रश्नकाल का दौर चल रहा है बजट सत्र में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में सवाल कर रहे हैं, विभागीय जानकारी मांग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो नई नई बातें सामने आ रही है। अभी पता चला कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख रिक्त पद है शिक्षक के, 14,000 पुलिस में है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, दुनिया भर का चीज़, ठीक है। लेकिन आ तो नहीं रही है ग्राउंड फील्ड में, हमारे यहाँ आ तो कुछ नहीं रही है। तो ऐसी अपडेट मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जितने हैं वो चुनावी स्टंट्स निकल के सामने आ रहे हैं उनके लिए, जो पॉलिटिशियन है। जो पेज है, कई लोग स्वास्थ्य विभाग में ये सारी दुनिया भर की भर्तियों को बता रहे हैं, वो पेज है, एक पोस्टर बनाया गया, जैसे हम लोग थंबनेल बनाते हैं ना वीडियो डालने के पहले, बस वैसे बना के उन लोग जो है पोस्ट किए जा रहे हैं। तो सब चुनावी प्रचार जो है कहीं ना कहीं चालू हो गया है, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीज़ें जो है एक चुनावी माहौल है और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो यहाँ पे काट दिया जा रहा है। यदि वाकई में छत्तीसगढ़ में 0.8 बेरोजगारी दर है तो सभी को देना चाहिए था, और इतनी पदों में रिक्त पद के बारे में विवरण दिया जा रहा था, आखिर इसको फिल क्यों नहीं किया जा रहा है? देखो, सवाल तो कर रहे हैं विपक्ष के नेता लोग, उनको जवाब भी मिल रहा है, लेकिन क्या उसका मतलब अर्थ क्या निकल रहा है उसके बाद? कुछ नहीं। उनसे फिर से सवाल करना चाहिए ना, आप क्यों नहीं भर रहे हैं इसको? जब 1 लाख शिक्षक की कमियां हैं, छोटी मोटी जो है संख्या नहीं है 1 लाख, क्यों नहीं भरा जा रहा है? अभी 10-12 हज़ार शिक्षक भर्ती लेने में भी आनाकानी चालू हो गया है। खुल के बोल भी नहीं रहे हैं कि इस डेट तक आ जाएगी या इस डेट क्लियर हो जाएगा तो आ जाएगा। कुछ तो बोलना चाहिए ना खुल के। तो किसी भर्ती के बारे में खुल के बोला नहीं जा रहा है, और सिर्फ हवा हवाई ही ये सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए मैं ये सारी अपडेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, जब आरक्षण क्लियर हो जाएगी तो कुछ अपडेट निकल के आएगी विभागीय जानकारी, तो केवल मैं वही अपडेट आपके सामने रखूँगा, और थोड़ा अच्छे से रखूँगा, भले ही थोड़ा लेट से हो जाए उसके बारे में दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरे को ज़्यादा व्यू से मतलब नहीं है, जितना भी आ जाता है सफिशिएंट है मेरे लिए। वैसे अपडेट्स वाले में ही ज़्यादा आता, मैं चाहता तो डेली एक वीडियो डाल सकता हूँ कुछ भी चीज़ें को लंबा चौड़ा खींच कर, लेकिन वो सारी चीज़ें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि रोज़ का रोज़ अपडेट देखो, भर्ती आती नहीं है तो खुद में गुस्सा लगने लग जाता है। क्या उनको झूठ बोलूँ यार, आते नहीं भर्ती तो फिर क्या मतलब कैसे अपडेट देने का? तो अब विभाग के द्वारा जो जानकारी रहेगी, अच्छी जानकारी, वो ज़रूर मैं दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। व्यूज़ मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे तो पिछला जो हिंदी वगैरह का वीडियो डाला हूँ वहाँ पे तो 50-60 व्यू ही ले देखे आए हैं, फिर भी से मेरे को एक अंदर से खुशी होती है कि मैं अपनी बात, ये सारी चीज़ें जो है रख पाता हूँ, ठीक है। और जो लोग कुछ ज़्यादा ही अभी भी अपडेट दे रहे हैं भर्तियों को लेकर, बहुत फेक टाइप का न्यूज़ दे रहे हैं कि ग्रामीण सेवा में और दुनिया भर का चीज़ जो है, कई लोग तो एक सिर्फ बिना फेस कैम का बनाते हैं, तो सिर्फ थंबनेल बना लिए रहते हैं पेज,
वहाँ पे लिख देते हैं इतने पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, अंदर ही अंदर एक्सप्लेन करते रहते हैं कुछ भी चीज़, अंदर जाओ वीडियो में कुछ भी चीज़ नहीं। तो ऐसी लोगों की वजह से जो है मिथ फैल रहा है, तो उसके लिए आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा, रिपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो 3 डॉट दिखाई देता है साइड में ऊपर में, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। रिपोर्ट में सारे जो कैटेगरी हैं खुल जाता है कि वो मिसलीडिंग है या अब्यूजिंग है, गाली दिया जा रहा है वीडियो में क्या चीज़ है, या मिसलीडिंग कर रहे हैं किसी को चीज़ को, गलत जानकारी दिया जा रहा है तो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मिस इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास मेल भी आएगा जिसमें बोला जाएगा यूट्यूब की तरफ से कि हम आपका जो रिपोर्ट है उस पर जो है विचार करेंगे और वीडियो को जो है देखेंगे। यदि उसमें वाकई में वो गलतियां पाई जाती है तो हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे उस वीडियो को। इससे क्या होता है, जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है उसके चैनल से वीडियो जो है डिलीट होने की संभावना रहती है, लेकिन 1-2 लोगों के करने से नहीं होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में, जैसे कम से कम 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 व्यू में कम से कम 100 लोग कर दिए तो बहुत होता है, तब वहाँ पे क्या होता है वो वीडियो डिलीट हो जाता है। तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन देने वालों को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर कीजिएगा, वीडियो में जाके तुरंत जैसे गलत जानकारी मिली तो वापस हो जाते हो, 2 सेकंड और रुक के थोड़ा सा रिपोर्ट कर दो, इससे आपका समय का बचत होगा। आपके 2 सेकंड भले ही देंगे, लेकिन आप बार बार उस चैनल में जो है जाके 10-12 मिनट का फालतू अपडेट देखेंगे, फेक अपडेट देखेंगे, उससे अच्छा उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि मेरी जानकारी जो है आपको गलत लगेगी, जिस दिन कि मैं गलत जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप मेरे भी चैनल में रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तैयारी करते रहिएगा, भर्ती का क्या है थोड़ा समय लगेगा, पता चल जाएगा कि वाकई में जो सारी चीज़ें आरक्षण क्लियर होने के बाद जो पुरानी भर्तियां हैं वो आती हैं या नहीं आती है, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।